देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गरीबों का मुफ्त इलाज न देने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरेगी गाज। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सुलभता लंबे समय से बहस का विषय रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उस जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया कि सरकारी जमीन या सरकारी रियायतों पर बने निजी अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं दे रहे। अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका किसने और क्यों दायर की? यह जनहित याचिका मैग्सेसे पुरस्कार विजेता व समाज सेवी संदीप पांडे ने दाखिल की। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों को जमीन, टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं इस शर्त पर दी गई थी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त इलाज देंगे, लेकिन अस्पतालों ने इन शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। रिपोर्टें और जांचें क्या कहती हैं? अस्पतालों को 1 से 3 बेड गरीब मरीजों के लिए मुफ्त आरक्षित करने की शर्त थी, लेकिन 2007 में सोशल जूरिस्ट बनाम GNCTD मामले में हाई कोर्ट ने पाया कि इसका पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। महाराष्ट्र 2016 की CAG रिपोर्ट ने पाया कि जिन अस्पतालों को अतिरिक्त FSI दी गई थी, उन्होंने निर्धारित मुफ्त इलाज का केवल आधा हिस्सा ही दिया। 2018 की एक समिति रिपोर्ट ने दिखाया कि 10 साल तक कोई निगरानी बैठक नहीं हुई। एक अस्पताल में 64,000 भर्ती मरीजों में से केवल 118 मरीजों का ही फ्री इलाज किया। उड़ीसा 2013 से 2014 की CAG रिपोर्ट ने बताया कि 45.68 करोड़ की रियायती जमीन मिलने के बावजूद अस्पतालों ने मुफ्त इलाज की शर्तों को नजरअंदाज किया। गरीबों के अधिकारों का हनन, याचिका में कहा गया कि अस्पतालों की यह लापरवाही केवल अनुबंध का उल्लंघन नहीं, बल्कि गरीबों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अस्पतालों को आमतौर पर 10% इनपेशेंट बेड और 25% आउटपेशेंट परामर्श मुफ्त देना होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हुआ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस पर सख्ती नहीं दिखाई, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गए। सुप्रीम कोर्ट में रखी गई मांगे, संदीप पांडे की याचिका में यह मांगे रखी गई, सभी राज्यों में एक समान नीति बने, जिससे सरकारी जमीन या रियायतों पर बने अस्पताल मुफ्त इलाज अनिवार्य रूप से दें। एक स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण की स्थापना हो, जो नियमित जांच कर सार्वजनिक रिपोर्ट पेश करे। मुफ्त इलाज की शर्तों का पालन न करने पर कड़ा दंडात्मक एक्शन लिया जाए। मरीजों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र तैयार हो, ताकि वे सीधे शिकायत दर्ज कर सकें। विशेषज्ञों और एक्टिविस्ट की राय, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी जमीन और सुविधाएं दी गई तो उनके लिए गरीबों का मुफ्त इलाज करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। कई एक्टिविस्ट का मानना है कि अगर इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो आगे आने वाले समय में गरीबों का सरकारी व निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। वकीलों का कहना है कि यह मामला अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से भी जुड़ा है। आगे का रास्ता, अब सभी राज्यों और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में कोई कड़ा और ठोस आदेश दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में लाखों गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकता है। यह सिर्फ इलाज का मुद्दा नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, उनके अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।